2 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के, हीरा जनन मोल कौड़ी तुल्य जाए। ओम शांति। बात समझा रहे हैं, ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनको ऊंच से ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। 2 सेनाएं हैं, एक है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर भी हैं, जनरल भी हैं और लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, वो भी श्रीमत पर। कलब कलब हमारा ये पाठ बजता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना ही है, करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, ये भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, ये है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सजो, पुरानी दुनिया को करजो कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े से बड़ा बाप, बाकी भी नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, कमांडर, कैप्टन। ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बात समझाते हैं, बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता है। इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है।
पतित कैसे बने, पावन कैसे बनना है, पावन बनाने वाला कौन है और पतित बनाने वाला कौन है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्प काल के लिए थोड़ा सुख की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जब तो कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। ये है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान इच्छुक भी नहीं है। जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मारे गए हैं, सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बड़े हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर है, कैप्टन है, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी से तुम हो, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाबा तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाती हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई भी चित्र नहीं होता है। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इवल सी नो, नाम बुरा देखना है, नाम बुरा सुनना है, नाम बुरा बोलना है, नाम बुरा सोचना है। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। आज बाबा बच्चों को सेवा के लिए बता रहे हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शुद्ध धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। वह चोटी है, वह पैर है। तुम चोटी हो, वह पैर है। चोटी के ऊपर ऊंच से ऊंच भगवान निराकार है। इन आंखों से ना देखने का विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। विराट रूप का अर्थ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो जो करेक्टर चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की बहुत महिमा है। ये भी साथ रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कलप पुकारते ही आए ना। अब ये प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बाबा को आना ही है अंत में। ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है। बहुत सहज कर समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कलप कलप तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई है ही नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं। तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो।
तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वह तो प्रिंस है। तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्य त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजा पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना। दिन और रात, लाखों वर्ष की बात है। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो आधा आधा हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं, ये ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा, सो मौत सामने खड़ा है ना। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। वहाँ बच्चों को आज बार बार यही याद दिला रहे हैं। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भी बेचेंगे। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, शाहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई 2 रुपया, कोई 2 रुपये बेच देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास ही थोड़ा है तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप आकर के गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो, स्थापना तो जरूर होनी है। कल पहले मापे निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देगे सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाप कहते ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते ये कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्मा भी निराकार, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली कर दिया है। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदले किए। तुम हो राज ऋषि, शुरू में संन्यास कर साथ में रहने वाले के नाम बदली कर दिए थे। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। फिर आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी चलती, सच्ची चीज तो मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को भगवान कहलाने लगते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और भी पढ़ाते, क्या पदवी पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का ताज पहन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को विश्व की बादशाही, डबल ताज, सिंगल ताज दोनों दे रहे हैं। पवित्रता का ताज, राजाई का ताज। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। फिर 84 का चक्कर लगाया और फिर बनते ये है नरक, इनमें कुछ भी नहीं रहा। फिर बाप आकर के भंडारा भुर भुर कर काल कर दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भुर भुर करने आए हो। अमरपुरी में काल आ ना सके, बाप आते ही हैं,
भंडारा भरपूर कर काल कंकड़ दूर करने। वह है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं है। बाहर कहते इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बाप विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इवल, टॉक नो इवल। तो वहाँ कहते आपस में बहुत बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन है, सदा याद रहे, हियर नो इवल, सी नो इवल। ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा करो। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना। वरदान दे रहे बाप बच्चों को, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति की, हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात आर्डर करे तो पास विद ऑनर अथवा राज्याधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। तो बाबा की महावाक्य को अपने जीवन में धारण करना है।